मिलना ना मिलना ये तो अलग बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो अपने जीवन में अपने सपनों को पाने की कोशिश ज़रूर करो, हर रोज़ एक कदम बढ़ाओ। तो आज हम एक कदम बढ़ाएंगे भारत के इतिहास में वेदों की तरफ। तो मैं हूँ अभी इंतखाब, तो चलिए वेदों की यात्रा कराते हैं आपको। वेद कितने प्रकार के होते हैं मैम? 4 वेद होते हैं, सबको पता है, स्कूल में पढ़ाया जाता था, है ना? कौन कौन से मैम? ऋग्वेद, फिर उसके बाद कौन सा आता है मैम? यजुर्वेद, फिर कौन सा आता है मैम? सामवेद, और फिर सबसे लेटेस्ट नवीनतम अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद होते हैं। तो इनकी यात्रा करते हैं, क्योंकि भारत यात्रा करनी है तो वेदों की यात्रा करनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी भारत की गाथाएं लिखी हैं वो कहाँ लिखी हैं? वेदों में लिखी हैं। तो एक एक वेद करते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद जिसे कहा जाता है उसका क्या नाम है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो भारत का प्राचीन इतिहास हमें यहीं से ज्यादातर मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। इस ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। ऋचाओं का क्या है? ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी स्टेप टू स्टेप, एक के बाद एक, मतलब जो भी बातें कही गई हैं वो स्टेप के हिसाब से कही गई हैं। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसमें कितने मंडल है? इसमें 10 मंडल हैं। इसमें टोटल मंडल 10 हैं। इसके पढ़ने वाले को होर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं इसके पढ़ने वाले को, यानी जो इसका पाठ करता है, पाठ करता जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? होर्त कहते हैं। इसमें हमें प्राचीन इतिहास पूरा मिलेगा। इसमें 10 मंडल होते हैं, इसके पढ़ने वाले को होर्त कहते हैं। ये सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। इसमें ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, जितनी भी ऋचाएं हैं उसका क्रमबद्ध अध्ययन है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरा, यजुर्वेद। यजुर्वेद, देखो इसमें एक ट्रिक पकड़ लो, या से यजुर्वेद और या से या से यजुर्वेद और या से यज्ञ। तो यज्ञ, बलि, पूजा, इन सब में जितने भी नियम लगते थे वो इसी वेद में होते थे। जितने भी नियम लगेंगे, मतलब आप आज की वर्तमान कानूनी पुस्तक जैसे हम जिसे बोल सकते हैं, तो इसे हम प्राचीनतम कानूनी पुस्तक बोल सकते हैं यजुर्वेद को। यज्ञ, बलि, पूजा में जितने भी नियम लगते थे वो कहाँ पे लिखे होते थे? यजुर्वेद में लिखे होते थे। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो कानून उस टाइम का था, जो नियम वगैरह थे कि कहाँ पे कौन सी स्थिति में कौन सा नियम लगाया जाएगा, बलि में कौन सा नियम लगाया जाएगा, पूजा में कौन सा नियम लगाया जाएगा, जब यज्ञ वगैरह होंगे, तो ये सब हमें कहाँ पे ज्ञान मिलता है? यजुर्वेद में। भारत बहुत सी ऐसी चीजों का भंडार है जिसे पढ़ने के बाद आप एकदम चकित रह जाएंगे। चलिए, तो ये सब कहाँ पता चलता था हमें? यजुर्वेद में पता चलता था। भारत हम प्राचीन से ही काफी, जिसे आप बोल सकते हो, समृद्ध और बुद्धिमान देश था, क्योंकि देखिए उस समय कानूनी पुस्तक तैयार कर दी गई, एक वेद तैयार कर दिया गया जिसमें सारे नियम और कानून हुआ करते थे। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम सामवेद, तीसरे वेद की बात करते हैं हम, सामवेद की। सामवेद में हम क्या देखते हैं? यहाँ मैं नियम साइड में लिख देती हूँ, ठीक। सामवेद में हम क्या देखते हैं? साम का अर्थ होता है गान यानी गाना वगैरह जो भी है। साम का क्या अर्थ होता है? गान अर्थ होता है। साम का अर्थ होता है गान। तो यानी सामवेद तो यज्ञ, बलि, पूजा, इनमें जितने भी गाने गाए जाते थे, जो गाए जाते थे गाने, ठीक, उसका कहाँ पे लेख मिलता है हमें? गाने, या आप जिसे कीर्तन वगैरह आप बोल सकते हो, तो उन सब का लेख हमें सामवेद में मिलता है। इतिहास का कोई डर नहीं है ना, चलो एकदम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। ऋग्वेद क्या था? जिसमें ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन था। इसमें 10 मंडल होते हैं, इसके पढ़ने वाले को होर्त कहते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? यजुर्वेद क्या होता है? जिसमें यज्ञ, बलि, पूजा, इनके नियम लिखे होते हैं, वो यजुर्वेद होता है। सामवेद क्या होता है? जहाँ पे इनके लिए जो गाने गाए जाते हैं ना, उनका जो पूरा वर्णन मिलता है वो हमें सामवेद में मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ऋग्वेद प्राचीन इतिहास के दृष्टि से, आधुनिक इतिहास की दृष्टि से, यानी प्राचीनतम आधुनिक इतिहास। इसमें इंदिरा गांधी नहीं है कि आधुनिक इतिहास हो जाएगा, या गांधी जी भी नहीं है कि आधुनिक इतिहास में बोल रही हूँ। प्राचीनतम आधुनिक इतिहास, यानी प्राचीनतम आधुनिक इतिहास की मैं बात करती हूँ तो अथर्ववेद में, क्योंकि इस वेद में ज्यादातर राजा महाराजाओं की बातें नहीं हुई है। इस वेद में साधारण मनुष्य
जो उस टाइम के साधारण मनुष्य थे, उनकी बातें की गई हैं ऋग्वेद में, यानी उनके जीवन का क्या आधार था, क्या दर्शन था, क्या नियम थे, ये सब इसमें लिखा गया। और ये बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों से भरा हुआ वेद है, ये अथर्ववेद। कुछ इसमें ऋचाएं ऐसी हैं जो ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुरानी हैं, मतलब यजुर्वेद में कुछ ऐसी ऋचाएं हैं जो ऋग्वेद से भी ज्यादा पुरानी है, यानी अंधविश्वास इतना ज्यादा इसमें भर भर के आपको मिलेगा। इसी में कहा गया है कि औरतों को शास्त्रों को छूने की अनुमति नहीं है, शूद्र तथा स्त्री इसको शास्त्रों को छूने की अनुमति नहीं है। मैत्रेयी संधि में तो यहाँ तक, देखिए ये मैत्रेयी संधि की मैं बात कर रही हूँ, मैत्रेयी संधि में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो स्त्री है ना, स्त्री जिसे प्रकृति का पालनहार यानी प्रकृति को जो मतलब चला रही है स्त्री, इसे मैत्रेयी संधि में क्या कहा गया है कि पुरुष का जुआ और शराब के बाद तीसरा सबसे मुख्य दोष क्या है, स्त्री है। पुरुष का शराब और जुआ के बाद तीसरा मुख्य दोष स्त्री है। ये सब किसे बोला गया है, अथर्ववेद में बोला गया है। ये जो अंधविश्वासों से भरा हुआ वेद है, चौथा वेद हम जिसकी बात कर रहे हैं, अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, जिसमें ऋचाओं की अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद से भी ज्यादा पुरानी ऋचाएं इसमें मिलती हैं अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में ये कहा गया है कि स्त्रियों और शूद्रों को शास्त्रों को छूने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। और इसी में मैत्रेयी संधि के तहत तो ये भी कहा गया है कि जो स्त्री है वो पुरुषों के तीसरा मुख्य दोष है शराब और जुए के बाद। ये सब अथर्ववेद में कहा गया। अथर्ववेद में ही अगर हम देखते हैं कि शूद्रों की सबसे गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है, मतलब इस वेद में उन्हें कहा गया है कि वो धरती पे सिर्फ आए हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने के लिए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी पूरी गाथा, जैसे आप शूद्र गाथा बोल सकते हो, एक काफी दर्द और दयनीय स्थिति वाली, वो अथर्ववेद में हमें देखने को मिलती है। अंधविश्वासों से भरा हुआ ये अथर्ववेद है। यहाँ पे आप जितने भी भूत पिशाच चुड़ैल वगैरह जो भी इतना अंधविश्वास से भरा हुआ, तो ये सब हमें कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। क्योंकि इसमें हम उस समय के जो साधारण स्त्री या पुरुष हुआ करते थे, साधारण जीवन व्यवस्था जो उनकी हुआ करती थी, वो सब अथर्ववेद में हमें देखने को मिलती है। तो ये चारों वेद आपको बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ में आ गया, आप कभी इसको भूलोगे नहीं। मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। ऋग्वेद वेदों की यात्रा है, वेदों की यात्रा यानी भारत यात्रा। एक तो ऋग्वेद 10 मंडल, इसके पढ़ने वाले को होर्त कहते हैं, ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद, इसमें हम क्या देखते हैं, यज्ञ बलि पूजा में जो नियम लगाए जाते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं सामवेद, यज्ञ बलि पूजा में जो गाने वगैरह गाए जाते हैं उसका हमें कहाँ पूरा वर्णन मिलता है, वो हमें मिलता है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान यानी गाना, तो यहाँ पे हमें जो भी गाने वगैरह गाए जाएंगे, कीर्तन किया जाएगा, वो सब हमें सामवेद में मिलता है। चौथा बात कर लेते हैं हम अथर्ववेद की, जिसमें आप देख सकते हो उस टाइम के साधारण पुरुष या स्त्री के बारे में बात की गई। तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास से भरी हुई बातें इसमें की गई है। इसमें शूद्रों की सबसे गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है, इसमें स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है। मतलब शूद्र और स्त्री को एक वर्ग में रखा गया है, शूद्र और स्त्री को एक वर्ग में रखा गया है। मतलब जाति जो है ना वो पुरुषों पे लागू होती है, स्त्रियां तो शूद्रों के बराबर है। वो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हो सकती, क्योंकि शूद्रों को भी नहीं छूने दिया जाता था शास्त्र, उन्हें भी विद्या धन अर्जित नहीं करने दिया जा सकता था, और स्त्रियों को भी नहीं करने दिया जाता था। पुरुषों का दोष बताया गया था। ये सब किसे बताया गया था, अथर्ववेद में। तो चारों वेद आपके यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। तो आपका इतिहास का डर धीरे धीरे बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।